वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेस्टिनी माय गॉड में आप लोगों का स्वागत है। तो रोज़ाना की तरह एक नई स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने मैं आ गया हूँ। श्रद्धा मर्डर केस। 2 मंजिल घर की पहली मंजिल पर बना एक फ्लैट जिसके दरवाजे पर ताला जड़ा है। दरवाजे के दाईं तरफ एक बड़ी सी खिड़की खुली है और आते जाते लोग खिड़की अंदर झांक रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। खिड़की के पास रखी टेबल पर चीज़ों को हाथ में उठाकर उलट पुलट कर देख रहे हैं। ये किसी भी सामान्य फ्लैट का हाल लगता है जो खाली पड़ा है, लेकिन ये फ्लैट गवाह है उस क्रूरतम हत्याकांड का जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में है और जिसकी छानबीन मुंबई से लेकर दिल्ली तक चली आ रही है। घटना दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके की है जो मेहरौली थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ रहने वाले आफ्ताब पूनावाला पर अपनी प्रेमिका श्रद्धा वालकर की हत्या और उसके कई टुकड़े करके सबूत मिटाने के लिए उन्होंने मेहरौली के जंगल में फेंकने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने 18 महीने को अपने फ्लैट पर ही श्रद्धा की हत्या की और शव के टुकड़े करके उन्होंने कई दिनों तक फ्रिज में रखा। उसने शव के टुकड़े को सड़ने और बदबू से बचाने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा और फिर कई महीनों तक उन टुकड़ों को फेंकता रहा। लेकिन जब हमने छतरपुर पहाड़ी इलाके की गली में नंबर 1 एक कदम रखा तो दूर से ही मीडिया का जमौरा दिख गया। वहाँ खेल रहे बच्चों ने इशारा कर बता दिया कि वही है घर। क्राइम सीन होने के नाते जहन में थे, लेकिन मामला बड़ा है तो पुलिस की सख्ती होगी। वहाँ पुलिसकर्मी घर की तालाबंदी और बैरिकेडिंग होंगी। मन में ये सवाल भी था कि आखिर फ्लैट में कितना नज़दीकी पहुंची जाएगी, लेकिन आफ्ताब का वो फ्लैट खुला पड़ा था। मीडिया कर्मी ऊपर नीचे जा रहे थे, कमरे के बाहर रिपोर्ट कर रहे थे, खिड़की से कुछ सामान भी हाथ लगाकर देख रहे थे। उस कमरे के अंदर एक टेबल और वहाँ के लिए बाउल और रंगों का डब्बा था। ज़मीन पर एक गद्दा पड़ा था। अंदर की तरफ एक और कमरा दिख रहा है, लेकिन वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ था। थोड़ी देर बाद वहाँ गली में रहने वाले कुछ लोग आ गए। कोई वीडियो बना रहा था तो कोई खिड़की पकड़कर अंदर झांक रहा। सब कुछ देख लेना चाहता है। कमरे के बाहर बहुत कचरा पड़ा था। शायद छानबीन के दौरान कुछ कागज़, सामान के कवर और थर्मोकोल बाहर फेंके गए थे। उनके ऊपर से जाने कितने लोग गुजर चुके थे। खिड़की के सलाखों, बाहर के लगे पर्दे, दरवाज़ों की कुंडियाँ, जीने की रेलिंग आदि लोगों की पहुंच से दूर नहीं थी। क्राइम सीन एक ऐसी अहम जगह होती है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाती है। उस जगह की बारीकियाँ कई अहम सुराग देती हैं, आखिर में अपराधी को सज़ा दिलाने में मददगार साबित होती हैं। श्रद्धा मामले में क्राइम सीन के बारे में सोचें तो लगता है कि उसके नज़दीकी भी जाने का इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि लोगों की चहलकदमी वहाँ उन बारीकियों को मिटा देगी। हालांकि वहाँ नज़ारा कुछ अलग था। पुलिस मौके से सबूत लेकर गई। जिस फ्रिज में 100 के टुकड़े रखने के बाद सामने आ रही हैं, वो पुलिस जब्त कर लिया है। कमरे के उथल पुथल नज़र आती हैं। इसी बीच मामले की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि वो 100 के टुकड़े ढूंढने समेत कमरे में मिले सबूत को जांच कर रही है। 100 के कुछ टुकड़े मिले हैं, लेकिन पहचान स्थापित करने के लिए और तलाशी चल रही है। इसी बीच इलाके के लोग की बातों को दिन भर यही
मामला छाया हुआ है कि कोई सकते में है कि किसी की बातों में डर है दिखाई दे रहा है। मीडिया के सामने अधिकतर लोग अपनी चुप्पी साध ली है। कोई कहता है कि हम घर से निकलते ही नहीं हैं, कोई कहता है कि नौकरी पर थे, तो कोई कह रहा है कि हम थोड़ी दूर रहते हैं। ये घर एक पतली सी गली में है। ये संगन इलाका है जहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस इलाके में किराएदार भी बहुत हैं और ज़्यादातर नौकरी पेशी हैं। कई लोग खुद भी उसी घर में रहते हैं जहाँ किराएदार हैं, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जिन्हें किराए पर देकर मकान मालिक कहीं और रह रहा है। आफ्ताब जिस घर में रह रहा था वहाँ ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल का मकान मालिक एक ही है और दूसरी मंजिल किसी और की है। पड़ोसी की ही एक महिला ने बताया कि आफ्ताब से पहले भी यहाँ 2-3 किराएदार आ चुके हैं। आफ्ताब भी उन्हीं की तरह था और चुपचाप रह रहा था। उन्हें तो पुलिस के आने पर मामले की जानकारी मिली है। सामने के घर में रहने वाली कुसुमता बताती है कि पहली बार यहाँ 25 से 30 पुलिस वाले आए थे। इसे देखकर गली के लोग इकट्ठा हो गए। तब हमें पता चला कि लड़की गायब है। पुलिस अगले दिन आफ्ताब को लेकर फिर से आई। तीसरे दिन पुलिस यहाँ फ्रिज उठाकर लेकर गई। उससे पहले तो कभी कभी नीचे खाना और ऑर्डर लेने आता था। लड़की को तो हमने यहाँ देखा भी नहीं था। वही जमौरा बनकर खड़े लोगों में से एक लड़की ने कहा कि जिसे प्यार करता था उसी को कैसे मार दिया। दूसरी लड़की ने कहा कि वो तो बात करते हुए बहुत शरीफ लगता था, कभी आते जाते बात करते सुना है, बहुत अच्छे से बोलता था। लोगों की बातों में किराए पर रहने वाले को लेकर थोड़ा सा अविश्वास भी दिख रहा है। लोगों को लंबे समय से रहने वाले की जानकारी तो है, लेकिन किराएदारों के बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ मकान छोड़कर रहने वाली जोगिंदर कौर कहती हैं, हमारी गली में कभी ऐसा कांड नहीं हुआ है। पुलिस के आने पर पता चला कि लड़की को काट कर रखा था। पार्टी चलती थी, गुब्बारे लगे होते थे, डंके बजने की आवाज़ आती थी, लेकिन हमने ज़्यादा गौर नहीं किया। हमें कोई भी बदबू भी नहीं आई। डर सा हो गया है, कभी हुआ नहीं ऐसा। बाहर से आकर जो किराएदार रहते हैं ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब पुलिस आ रही है, मीडिया वाले रोज़ आ रहे हैं। वही आफ्ताब के फ्लैट के ऊपर और नीचे रहने वालों ने चुप्पी साध ली है। वो कुछ भी जानकारी होने से इनकार करते हैं। ऊपर के फ्लैट में रहने वाली एक महिला ने मुंह ढककर खिड़की से सिर्फ इतना ही बात की कि हम यहाँ जून में आए हैं तो हमने कुछ खास पता नहीं है, सिर्फ आफ्ताब को कभी कभी रेलिंग पर खड़ा देखा था। पुलिस के अनुसार श्रद्धा वालकर और आफ्ताब अमीन पूना वाले एक डेटिंग ऐप्स के जरिए मिले थे। दोनों मुंबई में रहने वाले थे और 2019 से लिव इन रिश्ते में रह रहे थे, लेकिन बाद में उनकी बार बार लड़ाइयाँ होने लगी। इसके बाद दोनों नौकरी छोड़कर मई में दिल्ली रहने आ गए। पुलिस के मुताबिक यह आफ्ताब ने छतरपुर पहाड़ी इलाके में एक फ्लैट 9-10 हज़ार रुपये में किराए पर लिया। यहाँ कुछ दिनों तक श्रद्धा भी रहने आई थी। श्रद्धा को लापता होने का पता उसके एक दोस्त के जरिए लगा। पुलिस के मुताबिक श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने बताया कि 14 नवंबर को उसने बेटे को श्रद्धा के दोस्त से पता चला कि उसकी 2.5 महीने से श्रद्धा से बात नहीं हुई है और फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसके बाद पिता ने मुंबई मनी कपूर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहां जांच में आफ्ताब और श्रद्धा के दिल्ली के महरौली में रहने वाले बात सामने आई। फिर ये मामला दिल्ली में महरौली पुलिस तक पहुंचा।
यहाँ फ़ोन की लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज और लोगों से बातचीत के आधार पर यह आफ्ताब के बारे में पता चला। पुलिस का कहना है कि जब उन्होंने आफ्ताब को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मुंबई से बीसीसी संवाददाता दीपावली जगताप को पुलिस ने बताया कि आफ्ताब को 2 बार मुंबई में भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आफ्ताब ने पुलिस को बताया था कि श्रद्धा झगड़े के बाद फ्लैट से चली गई थी। 2018 में श्रद्धा मुंबई के मलाड में कॉल सेंटर में नौकरी करती थी। श्रद्धा अपनी मां के साथ मुंबई और वैशाली में रहती थी और उनके पिता अलग रहते थे। उसी दौरान वो डेटिंग ऐप्स से आफ्ताब से मिली और फिर अपने घर लेकर आई थी, लेकिन घरवालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है। 2019 में श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने लगी थी। उसकी मां का साल 2020 में मौत हो गई थी। इसके बाद श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहने लगी थी। उनकी लंबे समय में अपने पिता से बात नहीं हुई थी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस मामले को एक ही अभियुक्त और पीड़ित हैं, किसी और के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन ये पहलू भी देखा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वो हर कोने के केस को सवाल करने की कोशिश कर रही है। 100 के टुकड़े को पहले एम्स और फिर फोरेंसिक्स जांच के लिए भेजा जाएगा। टुकड़ों को श्रद्धा के ही हैं स्थापित करना जरूरी है। कुछ बीजेपी नेताओं ने इस मामले को कथित लव जिहाद से जुड़ा बताया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि लव जिहाद सहित कई एंगल्स पर जांच हो रही है। आफ्ताब की मानसिक स्थिति पर भी अभी कुछ सामने नहीं आया है। डेटिंग ऐप्स बबल ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को हर तरह की मदद करने की बात कही है। ऐप्स के प्रवक्ता ने कहा है कि वो तो अपने सदस्यों की सुरक्षा चाहते हैं और मामले पर नज़र रख रहे हैं। पुलिस आफ्ताब और उनके ऑनलाइन मिली अन्य महिलाओं की जानकारी चाहती है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये अगर आपको कहानी अच्छा लगा हो या जानकारी अच्छा लगा हो तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।